तो चलिए आज बात करते हैं मार्गा मिन्को की एक बहुत ही दिल को छू लेने वाली कहानी दी एड्रेस के बारे में। ये कहानी है युद्ध के बाद के दर्द की, यादों के बोझ की, और इसे बहुत ही गहराई से बयां किया गया है। आइए एक एक करके इसकी परतों को खोलते हैं। कहानी की शुरुआत ही होती है एक बड़े तनाव भरे और अजीब से सवाल के साथ। यह सवाल हमें सीधा एक टकराव के मोमेंट में लाके खड़ा कर देता है। और सोचिए, ये सिर्फ पहचान का सवाल नहीं है, ये सवाल है खोए हुए वक्त का, टूटे हुए रिश्तों का। तो कहानी का सीन कुछ ऐसा है। हॉलैंड में जंग खत्म हुए कई साल बीत चुके हैं। एक जवान लड़की है, मिसेस एस की बेटी। वो एक पते पर पहुंचती है, एक ऐसा पता जिसे उसने सालों से अपने दिल में बसाकर रखा है, इस उम्मीद में कि शायद उसे अपने परिवार का खोया हुआ अतीत वापस मिल जाएगा। लेकिन दरवाजे पर जो स्वागत मिलता है ना, वो एकदम ठंडा और रूखा होता है। दरवाज़ा खोलने वाली महिला, जिसका नाम है मिसेस डॉर्लिंग, वो उसे पहचानने का कोई इशारा तक नहीं करती। एक पल के लिए तो हमारी नैरेटर को शक हो जाता है, कहीं वो गलत जगह तो नहीं आ गई। और फिर एक छोटी सी चीज़ सब कुछ बदल देती है। मिसेस डॉर्लिंग ने जो कार्डिगन पहना था, वो हरा बुना हुआ कार्डिगन, वो नैरेटर की माँ का था। बस ये एक ऐसा चौंकाने वाला मोमेंट था जिसने पक्का कर दिया कि वो सही जगह पर है। सोचिए, वो कार्डिगन सिर्फ एक कपड़ा नहीं था, वो तो उसकी माँ की यादों का जीता जागता सबूत था, जो अब कोई और पहने खड़ा था। ये एक लाइन, सिर्फ एक लाइन, युद्ध की पूरी तबाही और उसकी जो बेरहम सच्चाई है ना, उसे सामने लाकर रख देती है। मिसेस डॉर्लिंग ने तो मान लिया था कि असली मालिक अब कभी लौटकर नहीं आएंगे, और उनकी यही सोच उनकी नीयत पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर देती है। तो सवाल ये है कि आखिर ये मिसेस डॉर्लिंग है कौन, और ये पता इतना जरूरी क्यों है? चलिए इसका जवाब ढूंढने के लिए नरेटर की यादों में थोड़ा पीछे चलते हैं और इस कहानी के पास्ट को समझते हैं। तो देखिए, कहानी कुछ इस तरह से है। जब जंग का खौफ था, तब एक पुरानी जान पहचान वाली मदद के लिए आगे आती है, या कम से कम देखने में तो ऐसा ही लगता है। वो परिवार का सारा कीमती सामान सेफ रखने के बहाने एक एक करके ले जाना शुरू कर देती है। और जब जंग खत्म होती है तो उस सामान को वापस लेने के लिए सिर्फ नरेटर ही जिंदा बचती है। और ये नरेटर की माँ का नजरिया था। सोचिए, जंग का माहौल था, कुछ पता नहीं था कि कल क्या होगा। ऐसे में उन्हें मिसेस डॉर्लिंग की बात पर भरोसा हो गया। उन्हें लगा कि शायद यही एक तरीका है अपनी कीमती यादों को, अपनी चीज़ों को बचाने का। और यहीं पर आकर कहानी का सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है। क्या मिसेस डॉर्लिंग सच में मदद कर रही थीं, या फिर वो बस एक मजबूर परिवार का फायदा उठा रही थीं? यही शक बिना कुछ कहे नरेटर के दिल में भी था। तो पहली कोशिश तो नाकाम हो गई, लेकिन नरेटर ने हार नहीं मानी और उसने फिर से कोशिश करने का फैसला किया। इस बार दरवाज़ा मिसेस डॉर्लिंग की टीनेज बेटी खोलती है और उसे अंदर आने देती है। और जैसे ही वो लिविंग रूम में कदम रखती है, उसे एक झटका सा लगता है, एक अजीब सा अलगाव महसूस होता है। ये एक बहुत ही बेचैन कर देने वाला एहसास था, आप जानते हैं, जहां हर चीज अपनी थी लेकिन फिर भी सब कुछ पराया लग रहा था। उस कमरे में नरेटर को अपना पूरा बचपन बिखरा हुआ नजर आता है। वो पुराना हनुका कैंडल होल्डर, वो ऊनी मेजपोश जिस पर जलने का निशान था, चांदी के छुरी कांटे, दीवार पर लटकी पुरानी प्लेटें, एक एक चीज जो कभी उनके घर की शान हुआ करती थी, अब वो सब एक अजीब से घुटन भरे कमरे में बिना किसी सलीके के ठूस दी गई थी। उन चीज़ों को उनके असली घर से, उनके इतिहास और प्यार से जुदा देखना नैरेटर के लिए बहुत तकलीफदेह था। देखिए, जंग का सदमा चीज़ों से जुड़े इमोशनल कनेक्शन को भी तोड़ देता है। उन चीज़ों का सारा जादू, सारी अहमियत खत्म हो चुकी थी, क्योंकि वो उस जिंदगी से जुड़ी थीं जो अब थी ही नहीं, जो हमेशा के लिए खत्म हो चुकी थी। और इसी दर्द भरे एहसास के बीच नरेटर को एक गहरी बात समझ आती है, एक तरह का ज्ञान मिलता है। वो इन चीज़ों की असली कीमत, उनके असली मतलब को समझ जाती है। और जानते हैं, यही इस कहानी की सबसे बड़ी सीख है। चीज़ों की अपनी कोई कीमत नहीं होती, उनकी कीमत उन लोगों और यादों से होती है जो उनसे जुड़ी होती हैं। जो चीज़ें पहले परिवार और घर की निशानी थीं, अब वो सिर्फ दर्द भरी यादें बनकर रह गई थीं। बस चीज़ें। नरेटर खुद इस बात को महसूस करती है कि जब चीज़ें अपनी जानी पहचानी जिंदगी से, उन लोगों से अलग हो जाती हैं जिनसे वो जुड़ी थीं, तो उनकी सारी इमोशनल वैल्यू, उनका सारा मतलब सब खत्म हो जाता है। और बस यही एहसास होने के बाद
नरेटर अचानक एक फैसला कर लेती है। वो फैसला करती है अपने अतीत से मुंह मोड़ लेने का। वो एकदम साफ समझ जाती है कि इन सामान को वापस ले जाने से वो खोई हुई जिंदगी तो वापस नहीं मिलने वाली, बल्कि ये चीजें अब सिर्फ एक बोझ बन जाएंगी। एक ऐसा बोझ जो उसे हमेशा उस पुराने दर्द की याद दिलाता रहेगा। और यही होता है कहानी का सबसे दमदार अंत। उस पते को, उन चीजों को जानबूझकर भूलने का फैसला जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए बहुत जरूरी कदम था। कभी-कभी किसी चीज को जाने देना ही असल में आजादी होती है ना? आखिर में असली पता वो घर का नंबर नहीं था। असली पता तो वो जिंदगी थी, वो परिवार था जो अब नहीं रहा। और जब परिवार ही नहीं बचा तो उस पते का भी क्या मतलब? तो ये कहानी अपने पीछे एक बहुत जरूरी सवाल छोड़ जाती है। अपने अतीत के दर्द से उभरने के लिए हमें आखिर क्या भूलना चुनना चाहिए? ये हमें सोचने पर मजबूर करती है कि यादों, नुकसान और जिंदगी में आगे बढ़ने के इस मुश्किल सफर में शायद कभी-कभी कुछ चीजों को पीछे छोड़ देना ही सबसे बेहतर होता है।